अस्सलाम वालेकुम। नौरीन ख़ान फ़ोकस सैलून अहमदपुर ईस्ट से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मेरी जो हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने वीडियो डाली थी उसका सेकंड पार्ट है। उसमें जो केराटिन मैंने किया था, मैंने आपको कहा था कि मैं एक वीडियो में केराटिन नहीं डाल सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें ये वाली मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं और ये प्रोडक्ट्स आप देख लें कि इनमें मैं आपको अच्छी तरह से ये जो प्रोडक्ट्स है ये दिखा रही हूँ। आप ये ना कहें कि हमें जो है वो प्रोडक्ट नहीं दिखाई और बता दिया है कि कैसे यूज़ करना है, और उसका यूज़ भी मैं आपको पूरी वीडियो में स्लो करके ना बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा पार्ट 1 है इसका केराटिन का, और ये इसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये मेरे पास इसका ब्राज़ील का है बीके केराटिन, तो कैवियर एक्सट्रैक्ट के साथ आप कोई भी केराटिन यूज़ कर सकते हैं। और रिज़ल्ट्स जो है वो आपको पता है कि जितनी अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उतने अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। इस प्रोडक्ट के भी अच्छे रिज़ल्ट है। आप कोई भी अपने पार्लर के हिसाब से, अपने क्लाइंट्स के हिसाब से जो है प्रोडक्ट है वो चूज़ कर सकते हैं। मज़ीद जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने सैलून्स में यूज़ करती हूँ उनके ऊपर भी मैं ट्यूटोरियल बना दूँगी। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे उतना ज़्यादा मैं डिटेल में वीडियोस डालती रहूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको स्टेप 1 जो मैंने अभी आपको दिखाया है उससे हमने इसको अच्छी तरह वॉश किया है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको जो बिफ़ोर दिखाया है उसको हमने कलर किया है। कलर करने के बाद ये जो है अब ये इनका केराटिन हो रहा है। बिफ़ोर में मैंने आपको हेयर्स दिखाए हैं किस तरह के थे। अब ये कलर के बाद हमने स्टेप 1 से पहले शैम्पू किया है, और अब ये स्टेप 2 जो है इनके ड्राई बालों में स्टेप 2 अप्लाई कर रही हूँ। आप एप्लीकेशन का मेथड देखिए, हमने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगानी। प्रोडक्ट हमने नॉर्मल लगानी है, रूट्स में भी अप्लाई नहीं करनी। और ये देखेंगे प्रोडक्ट को मल्सीफाई करना है अच्छी तरह से। आपने प्रोडक्ट लगाने के बाद छोटे छोटे इसके सेक्शंस लेने हैं, उस पर आपने प्रोडक्ट अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना है प्रोडक्ट को, ताकि ये हेयर्स के अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। ये नॉर्मल डाई या किसी भी कंडीशनर की तरह आपने लगा के छोड़ना नहीं है कि लगा दिया और छोड़ दिया और बस। ये आपने इसको अच्छी तरह से प्रोडक्ट को लगाना है। ये स्टेप 2 हम अपने क्लाइंट के जो हेयर्स हैं उसमें लगा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको स्लो पूरी वीडियो में जो सारा मेथड है वो पूरा समझाती रहूँगी। वीडियो को गौर से देखें। और इसको जब भी आपने केराटिन करना हो, देखें आपको बेसिक आना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, केमिकल जो भी आप अप्लाई करें या केमिकल ट्रीटमेंट अपने सैलून पे या अपने घर में करें तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो बाल है वो डैमेज हो जाएगा। अब ये जो मेरी क्लाइंट का हेयर नीचे से था वो बिल्कुल डैमेज था। मैंने इसको डाई तो किया है, डाई में भी मैंने इसको सेव रखने की कोशिश की है। और अब ये जो केराटिन है इसमें भी मैं इसको सेव रखने की कोशिश कर रही हूँ। उसके लिए मैं इनके हेयर्स पे थोड़ा प्रोटीन स्प्रे कर रही हूँ, और उसके साथ साथ फिर मैं जो डैमेज हेयर है वहाँ पर मैं स्प्रे कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं ये जो प्रोडक्ट है ये अप्लाई करती जा रही हूँ, ताकि जो इनका जो नीचे का बाल है उसके ऊपर है तो ये केराटिन सेफ प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी जो है वो डैमेज बालों के लिए नहीं है। तो ऐसा ना हो कि डैमेज बालों पे हम ओवर प्रोसेस कर दें, ओवर प्रोडक्ट लगा दें तो वो और ज़्यादा डैमेज हो जाएं, क्रंकी हो जाएं, वेवी हो जाएं। कोई भी प्रोडक्ट जब आप यूज़ करें और उस पर जो आपका बाल है वो क्रंकी या वेवी होना स्टार्ट हो जाए तो फ़ौरन से प्रोडक्ट को आप रिमूव कर दें, उसको लगा ना रहने दें। उसका मतलब होता है कि बाल जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये देखिए, इस तरह से सारी प्रोडक्ट जो है वो आपने सेक्शन बाय सेक्शन बाल लेके उसमें लगानी है। बड़ी मेहनत का काम है और इसमें आपका प्रोफेशनल हैंड होना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखें, इस तरह से आपने जो प्रोडक्ट को अच्छी तरह से जो है वो मल्सीफाई करना है और लगाना है, और थोड़ा आपने बालों के अंदर अच्छी तरह से इसको पेनिट्रेट करना है। और नीचे वाले बालों में जो है वो भी प्रोडक्ट आपने बालों को देख के लगानी है। कोई भी काम करने से पहले आप हेयर को चेक कर लें कि बाल कहाँ से प्रोसेस्ड है, कहाँ से डैमेज है और कहाँ पे कितनी प्रोडक्ट लगेगी। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप कहीं से बेसिक हेयर्स की जो कंडीशन है, डैमेज हेयर्स की, नॉर्मल हेयर्स की, ट्रीटेड हेयर्स की, तो वो आप सीख लें ताकि आपको अपना काम करने में आसानी हो। ठीक है, ये देखें, इस तरह से आपने प्रोडक्ट अच्छी तरह से लगानी है। लगाने के बाद आपने मसाज करते जाना है, उसको मल्सीफाई करते जाना है और छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाना है। ये देखें, तकरीबन प्रोडक्ट जो है वो सारे हेयर्स में लग गई है, बस थोड़ा सा जो है वो रह गया है। और इसमें ये देखिए, प्रोडक्ट का एक आध ब्रश ही लगाने के बाद जो है प्रोडक्ट को इस तरह से हम लोग
मल्सीफाई करते हैं, ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं कि सारे हेयर में आपको नज़र आ रहा होगा कि शाइन आना स्टार्ट हो गई है और हेयर्स जो हैं वो कितने स्मूथ लग रहे हैं और आराम से वो मैनेजेबल लग रहे हैं। इस तरह से अब ये जो है ये प्रोडक्ट सारे बालों में लगाने के बाद अब इसको जो है वो हम लोग ड्राई कर रहे हैं। ये देखें इस तरह से इसके भी छोटे छोटे सेक्शन आपने बनाते जाना है और इसको ड्राई करते जाना है। जब इस प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं तो थोड़ा थोड़ा जो है वो इसकी स्मेल और थोड़ा थोड़ा जो है वो आँखों में और नोज़ में जा रहा होता है। तो आप ख़ुद भी मास्क वेयर करें और अपनी जो भी आपकी क्लाइंट है उसको भी आप मास्क वेयर कराएं ताकि अच्छी तरह से जो है वो सेफ रह सके, उनकी आँखें भी और नाक भी। समटाइम्स बाज़ लोगों को एलर्जी होती है। तो उसके बाद ड्राई करने के बाद जो है वो इनके बालों को आयरन कर रहे हैं। आयरन आपने बालों को देख के करना है। अगर डैमेज हेयर है तो आपने आयरन जो है वो कम करना है और ये हेयर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, हीट भी उसकी सेट करनी होती है आयरन की। अगर आप डैमेज हेयर पे या वीक हेयर पे ओवर प्रोसेस कर देंगे, ओवर आयरन कर देंगे तो अच्छा होने की बजाय जो काम है वो ख़राब हो जाएगा। इस बालों के काम में देखिए हर स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते लगाया और आपका काम हो गया। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि केमिकल प्रोसेस है, घर में ट्राई करने से पहले आप ज़रूर एक दफ़ा इसकी नॉलेज ले लें। और अगर आप अपने सैलून पे काम कर रही हैं तो मेक श्योर आपको बेसिक आता हो, तभी आप अपने सैलून पे काम स्टार्ट करें, क्योंकि किसी के भी बाल जो है वो बहुत अहम होते हैं और आपके प्रोफेशनल जो आप अपना स्टार्ट करने जा रही हैं आपका उसका बहुत अच्छा इमेज होना चाहिए। तो इसलिए बेटर ये है कि अच्छी तरह से आप इसकी नॉलेज ले लें और उसके बाद जो है वो आप काम स्टार्ट करें और अच्छा काम करें। इस तरह से इसके छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, जिस तरह हम लोग परमानेंट स्ट्रेटनिंग में करते हैं वैसे ही हमने इनकी आयरनिंग करनी है। इसकी और उसकी आयरनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, सेम मेथड है, सेम हमने उसी तरह मेहनत से जो है वो इसको आयरन करना है। अच्छा, इसका जो ये वाला जो हम लोग केराटिन कर रहे हैं ये हम लोग 2 दिन के लिए छोड़ेंगे, तीसरे दिन इसका वॉश करवाएंगे। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं कि जो हम सेम डे में उनका वॉश कर सकते हैं। केराटिन करने के बाद हम उसी टाइम पे वॉश करके ड्राई करके क्लाइंट को जो है वो फारिग कर देते हैं। लेकिन इसमें जो है ये वाला जो मैंने केराटिन किया ये 2 दिन के लिए स्टे करूँगी। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाल जो है वो 100% तक स्ट्रेट नहीं होता। ये जस्ट एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है, ना कि ये एक स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट है। इसमें बाल सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और 50 to 60% समटाइम्स स्ट्रेट होता है। और अगर हार्ड बाल हो तो इससे भी कम स्ट्रेट होता है और अगर सॉफ्ट हो तो इससे ज़्यादा भी हो जाता है। और इसकी भी टाइमिंग होती है, इसकी वॉशेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने वॉशेस कर रहे हैं, किस तरह से इसकी केयर कर रहे हैं, आफ्टर केयर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समटाइम क्लाइंट कहता है कि मैंने केराटिन कराया, मेरा 1.5 मंथ्स में या 2 मंथ्स में ख़त्म हो गया। तो वो उसकी केयर पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसने होम केयर यूज़ की है या नहीं की। आप जब भी अपने क्लाइंट का हेयर ट्रीटमेंट करें उन्हें होम केयर लाजमी रेकमेंड करें ताकि उनका जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग हो और उनके हेयर्स जो हैं वो ड्राई ना हो, डैमेज ना हो और बेटर से बेटर हों। अच्छी होम केयर की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए हेयर का ट्रीटमेंट करने से पहले। आपका जो बिज़नेस का कैरियर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको आप ऐसे ही तजर्बे करके और ख़राब ना करें। उसके लिए आप बेसिक जो है इसकी नॉलेज कहीं से भी आप ले लें और उसके बाद फिर आप अपने क्लाइंट्स पे काम स्टार्ट करें ताकि जो क्लाइंट है वो आपका परमानेंट हो और वो ख़राब भी ना हो और उसका काम भी अच्छा हो और उसके बाल भी सेव हो। आप का जो बिज़नेस है तभी आप उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी जब आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा। ये फाइनल रिज़ल्ट है और इसको देखें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो, कुछ भी करना हो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है और भी मैंने लिंक सेंड अपने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उनको आप फॉलो करें। इंस्टा पे भी और टिकटॉक पे और FB पे भी मेरे अकाउंट्स हैं, तो उसको भी फॉलो करें। आप कहीं पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मेरी क्लाइंट का रिज़ल्ट है। इसको 3rd डे हम लोग वॉश करेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।